सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप एक निर्माता हैं। आप अपने अनुभव, अपना संसार स्वयं बनाते हैं। आपका यह संसार आपके विचारों से निर्मित होता है, चेतन और अवचेतन। आज आप उस संसार का दावा करना और उसका सृजन करना आरंभ करेंगे जिसे आप चाहते हैं, और वह संसार जिसे ईश्वर चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन अनुभवों का निर्माण करना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि आप हमेशा से एक निर्माता रहे हैं। आप न केवल एक संभावित रचनाकार रहे हैं, बल्कि आप शब्द के व्यापक अर्थों में एक सक्रिय रचनाकार रहे हैं। आपके विचारों ने हमेशा आपके संसार और आपके अनुभवों का निर्माण किया है। तो आपको सृजन की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखना है। आप इसे अच्छे से जानते हैं। जो संसार आप वास्तव में चाहते हैं, जो आपकी वास्तविक इच्छा है, उसे साकार करने के लिए आपको केवल एक सरल सूत्र की आवश्यकता है। सृजन का यह सूत्र एक सरल वाक्य है जिसे 7 भागों में बांटा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को याद कर लें। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु। 1 ईश्वर, 2 और मैं, 3 दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, 4 विचारों का, 5 क्षमा और 6 कृतज्ञता के साथ, 7 तथास्तु। प्रत्येक शब्द सूत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी भाग मिलकर आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अनुभव करने के लिए एक अचूक माध्यम प्रदान करते हैं। अब तक इस पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा आपको इस सृजन के सूत्र के लिए तैयार करने में था। इसमें क्या क्या शामिल किया जाना है वह तो आप पहले से ही जानते हैं। इस सप्ताह आप अपनी आत्म स्वीकृति का अनुभव पाने के लिए इस सृजन के सूत्र का अभ्यास करें। आत्म स्वीकृति इस पाठ्यक्रम का और वास्तव में पृथ्वी पर आपके जीवन का अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट है। इससे ऊंचा कोई विचार, कोई ऊंचा लक्ष्य, कोई शुद्ध इच्छा नहीं हो सकती। आइए अब इस सृजन के सूत्र के 7 भागों में से प्रत्येक पर विचार करें। 1 ईश्वर। आप सूत्र का प्रारंभ ईश्वर के गुणों को बताकर करते हैं। उनके गुणों को बताने और सोचने मात्र से आपकी सोच उस स्तर तक बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया को महसूस करें और ईश्वर के गुणों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक आप स्पष्ट रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस न कर लें। आप तय करें कि आप ईश्वर के किन गुणों के बारे में सोचना चाहते हैं। यहां याद रखने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है, पर उदाहरण के तौर पर आप सोच सकते हैं। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। 2 और मैं। ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के बाद पहचान लें कि आप में भी वही गुण हैं। पहचानें कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, कि आप ईश्वर के साथ एक हैं और ईश्वर के गुण आपके हैं। ईश्वर के उन गुणों को दोहराएं जिनके बारे में आपने सोचा था, लेकिन अब उन्हें अपना समझकर दोहराएं। जब आप समाप्त कर लें तो अनुभव करें
और पहचानें कि आप एकीकृत हैं। इस अनुभाग का एक उदाहरण यह है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूं। मैं उन्हीं गुणों से बना हूं जो ईश्वर में हैं। मैं ईश्वर के साथ एक हूं, इसलिए मैं प्रेम हूं। मैं प्रकाश हूं, सत्य हूं। मैं खुशी, आनंद और करुणा हूं। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। मैं भी हर जगह व्याप्त हूं। मैं पूर्णता हूं। मैं शांति और सौम्यता हूं। मैं अनंत ऊर्जा हूं। मैं समृद्धि हूं। मैं आलोचना रहित हूं। 3. दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। ये अनुभव आपकी वास्तविक इच्छा के बारे में है। यह सदैव वर्तमान काल में होनी चाहिए और यथासंभव विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सृजन के लिए आपका विश्वास चाहिए। इसलिए हमेशा जो आप मानते हैं उसे आप वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संदेह करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई और अधिक शक्तिशाली विचार है जो अभी भी सृजन कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप पक्षी की तरह उड़ने का दावा करते हैं तो संभवतः आपको इस पर संदेह होगा। इतना प्रबल संदेह आपकी इच्छा के होते हुए भी आपको स्थिर बनाकर रखेगा। इसलिए आपको प्रारंभ में विश्वसनीय विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप जो मानते हैं उसका विस्तार होता है। फिर एक दिन आपको अनुभूति होती है कि कोई संदेह नहीं है और वस्तुतः आप जो भी दावा करते हैं वह आपका अनुभव बन जाता है। आप अपने उच्च स्व से और आगे के पाठों में विशिष्ट इच्छाओं का दावा करने के बारे में और अधिक सीखेंगे। इस सप्ताह के लिए बस इतना कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करता हूं। फिर तुरंत, बिना रुके, जो आपने अब भी दावा किया है उसे स्वीकार करें। कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करता हूं। तो सूत्र के इस भाग में 2 सरल और लगभग समान वाक्य हैं। एक है मैं डैश का दावा करता हूं और दूसरा है मैं डैश को स्वीकार करता हूं। 4. विचारों का यह अनुभाग आपके उन विचारों से निपटने के लिए है जो आपके दावे में बाधा डालते हैं। जैसा कि आपने कुछ सप्ताह पहले किया था, आपने एक शांत अवधि में अपने उच्च स्व से पूछा था कि कौन से विचार, चेतन या अवचेतन, इस इच्छा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। इस सप्ताह हर दिन अपने उच्च स्व से उन विचारों का ज्ञान देने के लिए कहें जो आपको आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। ये भय या संदेह या क्रोध या गलत धारणाएं हो सकती हैं। यह कुछ भी हो सकता है। एक बार जब आप उन विचारों को पहचान लेते हैं जो आत्म स्वीकृति के आपके दावे में बाधा डालते हैं, तो उन विचारों को सुधारें। कहें, मैं स्वयं को हील करता हूं और इस विचार को मुक्त करता हूं। विचार को मुक्त करने के बाद उसे सही विचार से बदलें। जैसे, मैं कुरूप और निर्बल हूं। इस विचार के स्थान पर मैं परिपूर्ण और सुंदर हूं। जब आपके द्वारा ज्ञात सभी विशिष्ट विचार सुधर जाएं, मुक्त हो जाएं और प्रतिस्थापित रिप्लेस हो जाएं, तो इस अनुभाग को इन शब्दों के साथ समाप्त करें। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूं और मुक्त करता हूं। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप हैं। क्षमा और इस खंड में स्वयं को पूर्ण क्षमा की अवस्था में रखें। आपने इस पर बहुत अभ्यास किया है।
जिस किसी के प्रति आपके मन में द्वेष हो, उसे क्षमा कर दें। पहचानें, रियलाइज कि आप क्षमा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता हो। इस अनुभव को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। 6. कृतज्ञता के साथ। इस खंड में आपने जो दावा किया है उसके लिए बस ईश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के लिए कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। 7. तथास्तु। अब अपने दावे को छोड़ दें। जान लें कि एक बार जब आपने किसी चीज का दावा कर लिया और सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया, तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। इस अनुभाग के अंतर्गत दावे की मुक्ति इस प्रकार हो सकती है। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूं। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। इस सप्ताह आपको दिन में 2 बार आत्म स्वीकृति के लिए यह सृजन का सूत्र कहना है। आप पहले कुछ दिनों के लिए परिशिष्ट अपेंडिक्स में दिए गए उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सप्ताह मुख्य रूप से सूत्र के साथ सहज महसूस करने के लिए समर्पित है। सृजन का यह सूत्र अब आपके मुख्य उपकरणों में से एक है। इसे तब तक बार बार कहें जब तक यह आपकी प्रकृति ही न बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के प्रत्येक अनुभाग में क्या शामिल है। आप इसे बिना पढ़े कहने में सक्षम हो जाए। अपने दैनिक शांत समय को उन विशिष्ट विचारों की प्राप्ति के लिए समर्पित करें जो आपको अपनी आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। आप अपने उच्च स्व से इस विषय में जो प्राप्त करते हैं उसे अपने सृजन के सूत्र में शामिल कर लें।